एक गरीब लड़का एक लकवाग्रस्त करोड़पति औरत से कहता है, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ अगर आप मुझे वो खाना दे दो जो कूड़ेदान में फेंकती हैं। वो औरत व्यंग करते हुए ऐसे हंस पड़ी जैसे जीवन में कभी हंसा ही न हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं किसी झुग्गी के बच्चे की बात पर यकीन करूंगी? वो करोड़पति औरत बोली। गरीब लड़का आरव ने नजरें नहीं झुकाई। 3 दिन से वह उस हवेली के पीछे वाली गली में खड़ा होकर देखता था। हर दोपहर वो करोड़पति औरत विक्टोरिया 3 सफेद और 1 नीली गोली खाती थी और फिर पूरी प्लेट का खाना कूड़ेदान में फेंक देती थी। वो खाना जो आरव और उसकी दादी लक्ष्मी के लिए 1 हफ्ते का राशन हो सकता था। आज उसने तय किया था कि वह केवल भूख नहीं, किसी की तकलीफ भी समझेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, आरव ने कहा। मैं सच में ठीक कर दूंगा। विक्टोरिया की हंसी फिर गूंजी, पर उस हंसी में अब हल्की सी झिझक थी। सुनो लड़के, विक्टोरिया ने व्यंग से कहा, मैंने 8 साल में दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टरों पर करोड़ों खर्च किए हैं। तुम जैसों को क्या लगता है तुम वो कर सकते हो जो न्यूरो सर्जन नहीं कर पाए? आरव बस मुस्कुरा दिया। शायद मैं वो देखता हूँ जो वह नहीं देखते, उसने शांत स्वर में कहा। विक्टोरिया ने हंसी उड़ाई, लेकिन उसके चेहरे की चमक पल भर को फीकी पड़ी। आरव ने धीरे से कहा, आप रोज 2 बजे गोलियां लेती हैं, फिर भी आपके पैर ठंडे रहते हैं। विक्टोरिया चौंक गई। तुम्हें यह कैसे पता? आरव बोला, क्योंकि मेरी दादी भी इन्हीं लक्षणों से गुजरी थी। आपका इलाज बाहर नहीं, अंदर कहीं अटका है। विक्टोरिया ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन आरव की आंखों में उसने कुछ देखा। वो न डर था न दया, वो यकीन था, और उस यकीन ने उसे बेचैन कर दिया। 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन विक्टोरिया का मन शांत नहीं हुआ। उसने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, वही दर्द। वो लड़का कौन था? उसे मेरे दवाओं के बारे में कैसे पता? उसने अपने सहायक रैना को बुलाया। पता लगाओ उस लड़के के बारे में। कुछ घंटों बाद रिपोर्ट उसके हाथ में थी। आरव, उम्र 16 वर्ष, झुग्गी क्षेत्र रिवेरी गार्डन में अपनी दादी लक्ष्मी के साथ रहता है। पिता अज्ञात, मां का निधन जब वह 5 साल का था। एक निजी स्कूल में छात्रवृत्ति पर पढ़ता है, विज्ञान का छात्र है। अच्छा, विक्टोरिया ने रिपोर्ट पलटते हुए कहा। एक और गरीब जो सहानुभूति कमाकर चमत्कार बेचना चाहता है। लेकिन आखिरी पंक्ति पर उसकी नजर ठहर गई। आरव की दादी स्थानीय लोगों की जड़ी बूटी चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो रात उसने बिना नींद के बिताई। दूसरी ओर आरव अपनी दादी के साथ छोटे से कमरे में चूल्हे के पास बैठा था। तू फिर उस अमीर औरत के घर गया था? दादी ने पूछा। हाँ दादी, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बीमार हैं, पर मानती नहीं। लक्ष्मी ने ठंडी सांस ली। कभी कभी बीमारी शरीर की नहीं, अहंकार की होती है बेटा। आरव ने धीरे से कहा, अगर वो मुझ पर यकीन करें तो मैं उनका इलाज कर सकता हूँ। दादी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, वही कर जो सही लगे, बस उम्मीद मत छोड़ना। आरव ने तय कर लिया कि वो फिर जाएगा, लेकिन इस बार किसी सौदे के लिए नहीं, बल्कि किसी सच्चाई के लिए। अगली सुबह विक्टोरिया ने जब दरवाजा खोला तो वही चेहरा देखकर चौंक गई। आरव हाथ में छोटा डिब्बा लिए खड़ा था। फिर आ गए? उसने तिरस्कार से कहा। हाँ, आरव ने सहजता से कहा। इस बार कुछ बेचने नहीं, बस दिखाने आया हूँ। उसने डिब्बा खोला। अंदर सूखे पत्तों की खुशबू थी। ये केवल दवा नहीं है, ये राहत है, उसने कहा। जब मेरी दादी को लकवा हुआ था, उन्होंने यही इस्तेमाल किया था। विक्टोरिया ने घृणा से सिर मोड़ लिया, पर उसी क्षण उसकी सांस हल्की सी अटक गई।
कमरे में एक जानी पहचानी महक थी जो उसने वर्षों पहले अपनी माँ के घर में महसूस की थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन आरव की आंखों में एक बार फिर वही यकीन देखा जो उसके सारे डॉक्टरों में नहीं था। उस रात विक्टोरिया सो नहीं सकी। वो वही महक बार बार महसूस कर रही थी, हल्की मिट्टी सी, जैसे पुरानी यादों का दरवाजा खुल गया हो। उसने तकिए के पास रखी गोलियां देखी, 3 सफेद और 1 नीली। अचानक उसे अपनी सांसें भारी लगीं। क्या वाकई मैं ज्यादा दवा ले रही हूँ? उसने खुद से पूछा। सुबह तक उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे थे। रैना ने पूछा, मैम क्या डॉक्टर बुलाऊं? विक्टोरिया ने सिर हिलाया। नहीं, किसी बच्चे ने मेरे सोचने का तरीका बदल दिया है। उसने दवाओं का डिब्बा मेज से हटाया और आरव की बात याद की। इलाज वहां से नहीं आता जहां हम उम्मीद करते हैं। वो सोचने लगी, शायद अब उस बच्चे से फिर बात करनी चाहिए। विक्टोरिया ने अपनी कार आरव की झुग्गी तक भेजी। लोग हैरान थे, इतनी बड़ी गाड़ी पहली बार वहां आई थी। आरव बाहर आया तो ड्राइवर ने कहा, मैम ने आपको बुलाया है। आरव के चेहरे पर आश्चर्य नहीं, एक हल्की मुस्कान थी। कुछ देर बाद वह फिर उसी संगमरमर हाल में खड़ा था। विक्टोरिया ने पहली बार उसकी बात बिना ताना मारे सुनी। आरव ने समझाया, आपकी दवाएं सिर्फ दर्द दबा रही हैं, वजह नहीं मिटा रही। आपका शरीर ठंडा इसलिए है क्योंकि आपकी नसों में प्रवाह रुक गया है। आपको हर दिन धूप में बैठना होगा और अपने पैरों को महसूस करने की कोशिश करनी होगी। विक्टोरिया ने तिरस्कार से कहा, धूप? वो मुझे जला देंगी। आरव ने कहा, नहीं, वो आपको जिंदा रखेगी। उसके आत्मविश्वास ने हवेली की हवा बदल दी। विक्टोरिया ने पहली बार सिर हिलाया। ठीक है, 1 हफ्ता तुम्हारे तरीके से। वो सुबह मालाबार हिल की हवेली में अजीब थी। सालों बाद विक्टोरिया धूप में बैठी थी। उसकी त्वचा पर किरणें पड़ी तो उसने आंखें बंद कर ली। आरव उसके पास बैठा। बस सांसें महसूस करो और अपने पैरों को हल्के से हिलाने की कोशिश करो। विक्टोरिया ने धीमे से कोशिश की और महीनों बाद पहली बार उसकी उंगलियों में झंझनाहट हुई। मैंने कुछ महसूस किया, उसने कांपते हुए कहा। आरव मुस्कुराया। यही तो शुरुआत है। धूप में बैठी उस औरत ने अचानक खुद को इंसान की तरह महसूस किया, मशीन की तरह नहीं। उस शाम उसने डॉक्टर को फोन किया। आज मैंने अपने पैर महसूस किए। अब विक्टोरिया हर दिन आरव से मिलती थी। कभी वह हंसती, कभी तर्क करती और हर दिन थोड़ी सी आशा बढ़ती। धीरे धीरे विक्टोरिया का चेहरा नरम पड़ने लगा। वो अब सिर्फ एक बीमार औरत नहीं थी। वो सीख रही थी कि किसी की सच्ची मदद पैसों से नहीं, भरोसे से होती है। एक शाम उसने आरव से पूछा, अगर मैं ठीक हो जाऊं तो तुम क्या मांगोगे? आरव ने कहा, सिर्फ एक वादा कि जब आप चलने लगेंगी तो किसी और के लिए वही करेंगी जो मैंने आपके लिए किया। विक्टोरिया की आंखें भीग गईं। वो जानती थी कि असली इलाज शुरू हो चुका है। विक्टोरिया रोज सुबह धूप में बैठती। आरव उसकी नब्ज पकड़कर कहता, आज रक्त प्रवाह थोड़ा बेहतर है। धीरे धीरे उसकी नींद सुधरने लगी, खाने की भूख लौटने लगी। उसकी नौकरानी रैना ने कहा, मैम, आपको देखकर लगता है जैसे आप फिर से जी रही हैं। विक्टोरिया मुस्कुरा दी। शायद उस लड़के ने मुझ में जान फूंक दी है। एक दिन आरव ने कहा, अब आपको पानी में पैर डुबोकर हल्की हरकत करनी होगी। विक्टोरिया झिझकी। मुझे डर लगता है गिरने का। गिरना बुरा नहीं है मैडम, बार बार बैठे रहना बुरा जरूर है। आरव बोला। विक्टोरिया ने पहली बार पानी को महसूस किया। वो ठंडक अब डर नहीं, उम्मीद लग रही थी। धीरे धीरे उसके पैर कांपे और हिल उठे। रैना ने देखा
व्हील चेयर के पास विक्टोरिया की उंगलियां हिल रही थीं। वो चीख उठी, मैम, आपने हिलाया। विक्टोरिया ने खुद को रोका नहीं। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने महसूस किया, वह बुदबुदाई। आरव ने बस मुस्कुरा कर कहा, कहता था ना, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। विक्टोरिया ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारे जैसे किसी ने कभी मुझे चुनौती नहीं दी। आरव बोला, कभी कभी अमीरी नहीं, सच्चाई इलाज होती है। उस दिन हवेली की हवा अलग थी। दीवारों में भी एक अजीब शांति थी जो वर्षों से गायब थी। आरव ने दादी से फोन पर कहा, दादी, वो अपने पैरों पर यकीन करने लगी हैं। लक्ष्मी बोली, बेटा, जब किसी को अपनी ताकत पर भरोसा लौट आए तो समझना आधा रोग चला गया। कुछ हफ्तों में विक्टोरिया का शरीर सुधर गया, लेकिन आरव ने महसूस किया कि अब असली बीमारी उसके अंदर थी। आपके पैर नहीं, आपका दिल ज्यादा थक गया है, उसने कहा। विक्टोरिया ने पलट कर पूछा, दिल का क्या इलाज है तुम्हारे पास? आरव बोला, माफी। किससे? खुद से। विक्टोरिया ने सिर झुका लिया। वो सालों से अपने अतीत से भाग रही थी, अपने उस फैसले से जिसने किसी प्रिय को खो दिया था। आरव ने उसे एक डायरी दी। हर दिन लिखिए जो महसूस करें। कभी शरीर, कभी मन, दोनों एक साथ ठीक होते हैं। विक्टोरिया ने पहली बार कलम उठाई। उस दिन उसने खुद को वर्षों बाद हल्का महसूस किया। अब हवेली में दिन अलग होने लगे। विक्टोरिया हर सुबह मुस्कुराकर स्टाफ को नमस्ते कहती। रैना ने मजाक में कहा, मैम, आप बदल गई हैं। विक्टोरिया ने जवाब दिया, नहीं रैना, मैं पहली बार असली मैं बनी हूँ। आरव उसे सिखा रहा था कि कैसे शरीर और मन का रिश्ता किसी भी दवा से गहरा होता है। एक दिन उसने विक्टोरिया को बगीचे में चलने को कहा। पहला कदम उठाते वक्त वो कांपी। आरव ने कहा, डरिए मत, कोशिश कीजिए। विक्टोरिया ने धीरे से पहला कदम बढ़ाया और अगले पल वह चल रही थी। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो गई थी और दोनों की आंखों में चमक थी, किसी चमत्कार की नहीं, विश्वास की। विक्टोरिया के चलने की खबर जल्दी फैल गई। अखबारों ने लिखा, अद्भुत, झुग्गी के लड़के ने लखवाग्रस्त अरबपति को चलाया। कैमरे झुग्गी में पहुंचने लगे। लोग आरव को एक चमत्कारी बच्चा कहने लगे। विक्टोरिया ने कहा, मुझे डर है, लोग तुम्हारे इरादे को गलत समझेंगे। आरव मुस्कुराया। जो सच्चा होता है उसे साबित नहीं करना पड़ता। मगर मीडिया का दबाव बढ़ने लगा। कुछ लोग बोले, यह पब्लिसिटी स्टंट है। आरव ने बस एक बात कही, अगर मदद दिखाने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती तो दुनिया ज्यादा दयालु होती। विक्टोरिया ने महसूस किया, यह लड़का सिर्फ इलाज नहीं कर रहा, वो इंसानियत का पाठ भी पढ़ा रहा है। शहर के कुछ डॉक्टर नाराज हो गए। एक अनपढ़ झुग्गी का लड़का हमारा मजाक बना रहा है। उनमें से एक ने मीडिया में बयान दिया, विक्टोरिया की रिकवरी मानसिक प्रभाव है, चिकित्सा नहीं। विक्टोरिया ने हंसते हुए कहा, तो क्या मैं अब झूठ बोल रही हूँ? वो अपनी शक्ति पहचान चुकी थी, लेकिन आरव जानता था कि असली चुनौती अभी बाकी है। वो बोला, लोग तब तक हंसते हैं जब तक सच उनकी आंखों में न आ जाए। दादी ने कहा, बेटा, जो सच्चाई भागता है उसे विरोध भी झेलना पड़ता है। आरव चुप रहा, लेकिन अंदर से और मजबूत हो गया। कुछ महीनों बाद विक्टोरिया ने आरव को हवेली बुलाया। मैंने अपना एक बड़ा निर्णय लिया है, उसने कहा। अब से यह हवेली आरोग्य केंद्र बनेगी, जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होगा, उन तरीकों से जो विज्ञान और संवेदना को जोड़े। आरव ने चौंक कर पूछा, क्या आप सच में ये सब करेंगी? विक्टोरिया ने मुस्कुरा कर कहा,
हाँ, क्योंकि अब मैं चलती ही नहीं, समझती भी हूँ। तुम इस केंद्र के सलाहकार रहोगे। केंद्र शुरू हुआ, पहले ही महीने में सैकड़ों लोग वहां आए। आरव हर मरीज से वैसे ही बात करता जैसे उसने विक्टोरिया से की थी, धैर्य, आदर और ध्यान से। शहर के डॉक्टर अब उसके साथ काम करने लगे। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम्हारे पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं, फिर तुम ये सब कैसे करते हो? आरव ने मुस्कुराकर कहा, डिग्री ज्ञान देती है पर अनुभव समझ देता है। मैं दोनों सीखना चाहता हूँ। विक्टोरिया उसकी बात सुनकर गर्व से मुस्कुराई। वो अब समझ चुकी थी कि कभी कभी सबसे बड़ा इलाज देने वाला वही होता है जिसने खुद तकलीफ झेली हो। एक शाम आरव को विक्टोरिया के हाथ से लिखा पत्र मिला। आरव, तुमने मुझे चलना सिखाया, पर उससे बड़ा उपहार दिया है, जीना सिखाकर। तुम्हारी सच्चाई ने मेरा अहंकार तोड़ा और उसे टूटने से मुझे शांति मिली। मैंने अपने संपत्ति का एक हिस्सा उन बच्चों के लिए छोड़ा है जो विज्ञान और मानवीयता को साथ लेकर चलना चाहते हैं। तुम उस फाउंडेशन के पहले छात्र हो। आरव की आंखें भर आई। उसने पत्र को दादी के चरणों में रखा। लक्ष्मी बोली, देखा बेटा, केवल दवा से नहीं, दया से भी जीवन बदलता है। कुछ महीनों बाद विक्टोरिया अपने नए केंद्र में आरव के साथ खड़ी थी। लोगों की भीड़ थी, कैमरे, तालियां। विक्टोरिया ने कहा, आज मैं चल सकती हूँ क्योंकि किसी झुग्गी के लड़के ने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखाया। आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैंने सीखा कि अमीरी पैसे में नहीं, नीयत में होती है। तालियों के बीच दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अब कोई करोड़पति नहीं था, कोई झुग्गी का लड़का नहीं था, सिर्फ दो इंसान थे जिन्होंने एक दूसरे को बेहतर बनाया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।